अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्टडी के लिए आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है? जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं या फिर उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं जिनको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्टडी के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो आप भी न्यूजीलैंड में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। फुल्ली फंडेड मतलब है जो आपकी ट्यूशन फीस होती है वो 100% फ्री होती है। आपको आपके कंट्री से न्यूजीलैंड में आकर एडजस्ट होने के लिए एक लमसम अमाउंट पेड होती है। आपको लिविंग एक्सपेंस के लिए अकोमोडेशन, फूड और ट्रेवल अलाउंस की मद में आपको स्टाइफंड मिलता है जो कि 1700 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 2200 न्यूजीलैंड डॉलर तक होता है। इवन आपको आपकी कंट्री में वापस जाने के लिए भी टिकट पेड होता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी स्कॉलरशिप्स के बारे में। कौन कौन सी किस्म का स्कॉलरशिप होता है, आप इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे अप्लाई करते हो और आप कब अप्लाई करते हो। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म हो सके। मेरा नाम है रिजवान चौधरी, आप देख रहे हैं स्टडी वीज़ा प्रो। फॉर फ्री कंसल्टेशन ऑन स्टूडेंट वीज़ा प्लीज़ फॉलो द लिंक बिलो। बात कर लेते हैं कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जिनको आप अपनी कंट्री में रहते हुए अप्लाई कर सकते हो। पहले नंबर पे आता है मनाकी स्कॉलरशिप, जिसको पहले न्यूजीलैंड एड स्कॉलरशिप भी कहते थे। दूसरे नंबर पे आता है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आज हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ मनाकी स्कॉलरशिप के ऊपर बात कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनाकी स्कॉलरशिप को आपने अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो इंटायरली ऑनलाइन है। आपको न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल स्कॉलरशिप की वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेक्शन है मनाकी स्कॉलरशिप के नाम से। तो इस सेक्शन में बेसिकली आप जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, कंट्री, एज, एकेडमिक और एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो ये आपको एक कोड फ्राहम कर देगा। उस कोड के साथ आप अपने आप को स्कॉलरशिप वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड करोगे एप्लीकेशन के लिए। उसमें आप रजिस्टर करने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबमिट में बेसिकली एक क्वेश्चनर होगा, तो आपकी जो सारी एकेडमिक डिटेल्स होंगी आप फिल आउट करेंगे, आपकी जो एक्सपीरियंस होंगी, और उसके साथ आप अपना रेफरेंस लेटर लगाएंगे, आपका जॉब एक्सपीरियंस लेटर आप साथ में लगाएंगे। इसके अलावा आप एक अपनी CV अटैच करेंगे और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली लगाएंगे कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे फिट हैं, आप इस स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। बेसिकली आपका एक चांस है, आपने कैसे इसमें शाइन करना है। तो स्कॉलरशिप, मनाकी स्कॉलरशिप इज़ बेसिकली न्यूजीलैंड एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है कि जिस फील्ड के अंदर आपका कंट्री स्ट्रगल कर रहा है, तो इस फील्ड के अंदर आप न्यूजीलैंड आकर स्टडी करो और वापस जाकर अपने कंट्री की खिदमत करो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान बेसिकली एनर्जी क्राइसिस है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान जो बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आप कैसे इम्प्रूव करोगे अपने कंट्री के अंदर, तो जो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी आपकी, जो आपका एक लेटर होगा कि आप कैसे एक इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, आपने उसको
अच्छे से राइट करना है, आपने कहीं से कॉपी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने उसको एआई से क्रिएट किया या फिर किसी से नकल करके लिखा तो फिर ये ऑलरेडी प्लेजरिज्म में आ जाएगा और आप इस प्रोग्राम को क्या आप इस यूनिवर्सिटी को फिर भूल जाएं कि आपको इसमें कभी एडमिशन मिलेगा। बात कर लेते हैं कि मनाकी स्कॉलरशिप्स में हमारे पास प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। इसके लिए हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं और शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास बैचलर डिग्री आ जाती है, जिसमें 2 से 3 साल के लिए स्टडी करते हैं आप, और इसमें बेसिकली आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, जैसे बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर डिग्री इन हेल्थ साइंस, बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। और मास्टर के लिए हमारे पास 1 से 2 साल के लिए आप स्टडी कर सकते हैं, और पीएचडी के लिए आप 3 से 4 साल के लिए आप अपना कोर्स चूज़ कर सकते हो। अभी बात करते हैं मनाकी स्कॉलरशिप की अदर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो एज लिमिट है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 24 ईयर्स है, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यही लिमिट आपकी 39 ईयर्स है। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश के लिए आपको जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यानी बैचलर डिग्री है आपकी, अगर आपको उसमें स्टडी करना है तो आपका जो ओवरऑल IELTS स्कोर है वो 6 बैंड है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके लिए यही लिमिट 6.5 या फिर कुछ प्रोग्राम में हायर भी रिक्वायर्ड है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप इंग्लिश का जो स्कोर है आपका वो 6 बैंड से बिलो है और आप बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, तो मे भी आप पहले न्यूजीलैंड आकर 6 से 12 महीने के लिए इंग्लिश स्टडी करें और फिर अपनी डिग्री कंटिन्यू करें, तो ये भी पॉसिबल है। वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो एटलीस्ट 1 ईयर है। लेट्स से कि आपने जो अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो 2 साल पहले किया या 3 साल पहले किया, और आपका जो अभी स्टडी गैप आ रहा है बीच में, तो वो मस्ट है कि वो अपने आप के एक्सपीरियंस के साथ फिल हो, और ये एक्सपीरियंस अगर आपकी उस फील्ड के अंदर हो जो इस फील्ड में आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगे स्कॉलरशिप के लिए। तो वर्क एक्सपीरियंस में हमारे पास 1 साल के लिए फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और 2 साल के लिए पार्ट टाइम। लेकिन यही वर्क एक्सपीरियंस आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है, जैसा कि आपने अगर रिसेंटली स्टडी कंप्लीट किया है, फाइनल ईयर आपका जस्ट लास्ट ईयर में कंप्लीट हुआ है, तो फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की वीडियो में हमने बात की मनाकी स्कॉलरशिप के बारे में, इसको आपने कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है। जो 2024 का जो इनटेक था वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये आपके लिए मे बी प्लस पॉइंट है। अगर आपको 2025 के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस के अंदर कुछ कमी है तो उसको पूरा करें, एक्सपीरियंस को उसके हिसाब से अलाइन करें, अपनी फील्ड के हिसाब से अलाइन करें, कौन सी फील्ड में आपने स्टडी करनी है उसी फील्ड में जॉब को करने की कोशिश करें, और इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में आपकी कोई कमी है तो उसको पूरा करें, अपने आप को फुली प्रिपेयर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका जो ऑफिशियल न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप की वेबसाइट है उसका लिंक भी दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप आजकल के अंदर जो ओपनिंग होनी है 2025 के इनटेक के लिए, तो कोशिश करें कि आप उसके जो पहले कैंडिडेट हों अप्लाई करने के लिए अप्लाई करें, रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है उसको कवर करने जा रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।